हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ meiosis. Second, division of centromere takes place during anaphase 1 of meiosis. Third, mitotic spindle disassembles in telophase of mitosis. And fourth, nuclei reappear at telophase 1 of meiosis. So the key concept is changes in chromosome behavior ड्यूरिंग एम फेज, जो माइटोटिक फेज होती है, एक्चुअल डिवाइडिंग फेज आफ्टर द इंटरफेज। तो उस टाइम पर क्रोमोसोम के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, मीन सेल डिवीजन में क्या चेंज आता है। सो एम फेज क्या होती है? डिवाइडिंग फेज होती है। माइटोसिस और मियोसिस इट इज। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रोफेज 1 में होते हैं मियोसिस के, विच इज करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिनेप्सिस? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं मींस ऐसे दो क्रोमोसोम्स जिनका साइज, स्ट्रक्चर, शेप सिमिलर होता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। सो ये प्रोफेज 1 की जो जाइगोडीन स्टेज है उसमें ये दोनों पास पास आते हैं, इनकी पेयरिंग होती है और इसी को कहते हैं सिनेप्सिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कौन सा पार्ट होता है जो दो क्रोमैटिड्स को एक साथ जोड़ के रखता है। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहा है कि वो एनाफेज 1 में होता है मियोसिस की। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये किसमें होता है? एनाफेज 2 में होता है। बिकॉज एनाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, जिनके पास अभी भी अपने टू क्रोमैटिड्स हैं। बट एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से। सो सेंट्रोमियर कहाँ डिवाइड होगा? एनाफेज सेकंड में। सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड में कहा है कि जो माइटोटिक स्पिंडल होती है वो टीलोफेज में डिसअसेंबल हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज माइटोटिक स्पिंडल्स क्या होते हैं? ये फाइबर लाइक होते हैं जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अलाइन करते हैं एक लाइन में। सेंट्रोमियर के थ्रू क्रोमोसोम कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, कहाँ पर अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर्स पर। सो जब टीलोफेज आती है, जब एक से दो सेल्स बनते हैं, तो उस टाइम पर जैसे कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लगता है एंड माइटोटिक स्पिंडल्स अपीयर होती हैं। तो टीलोफेज में इसका अपोजिट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर होने लगता है एंड माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर होने लगती हैं, सो दैट क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड हो सके। सो सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट डी में कहा है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी रीअपीयर होने लगते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज। यस, इट्स करेक्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर होते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज एंड स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर होने लगते हैं। सो स्टेटमेंट फोर्थ भी करेक्ट है। So the final answer is D. A, C and D only. Hope you understood it well. Best of luck.